आपने ऑप्शन ए चुना है, यानी कि आपकी एक्स बीवी माहिरा, तो आपको अपने बच्चे का कत्ल करना पड़ेगा। मेरी अम्मी खान बेगम के रिश्ते भी ना बहुत अजीब थे। अरे मेरा मतलब आप नहीं अरमान भाई, ये खाला लतीफ जरा सी नींद की दवाई क्या दे दी, घोड़े बेच के सो रहे हैं, कोई काम के नहीं है दोनों। अरे अरमान भाई, आपकी बीवी के दवाई का वक्त हो गया, चलिए दीजिए दवाई खिलाइए। अरमान प्लीज नहीं। आपके होने वाले बच्चे को बिल्कुल अफसोस नहीं होगा कि उनके अब्बू ने अपनी मोहब्बत की खातिर उसे कुर्बान कर दिया। उल्टा वो नाज करेगा आप दोनों पे। चलिए दवाई खिलाइए। नहीं अरमान प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। चलिए। अरमान नहीं प्लीज। I'm sorry मायरा, लेकिन मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, और अगर मैंने तुम्हें खो दिया मैं अपने आप को जिंदगी भर तक माफ नहीं करूंगा। सॉरी अमाद, धोखा देना मैंने तुमसे ही सीखा है। मैंने तुमसे कहा था अमाद, तुम चाहे कुछ भी कर लो हमारे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मायरा, मायरा तुम ठीक हो? अरमान मुझे बहुत डर लग रहा है। मायरा डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों माना मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या हो, रस्सी थोड़ी टाइट बन गई है, ढीली कर दूं? बोलो ना। ना, तुम उन लोगों में से हो जो सीधा हाथ की जगह गला पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या पता तुम हाथ छुड़ाकर फिर मुझे मारने की कोशिश करो। क्या चाहती हो तुम? मैं क्या चाहती हूँ तुम मुझे दे ही क्या सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर, एक नई दुनिया जो तुम डिजर्व करते हो। मैं तुम्हें एक जगह भेजना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए
रिहैब में अरेंजमेंट कराया। ओह, आई एम सो सॉरी। मेंटल असाइलम। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हारी हकीकत सबको बता दूंगा। छोड़ो मुझे। जाओ, सबको बता दो, चीख चीख कर बताओ, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। You know why? I'll tell you. सुनो, कायनात हो तुम? तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज है। नहीं, कायनात को मैंने अपने हाथों से मारा था। ये सब मेरे पास मेल में पड़ा है। मैं जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं इसे वायरल कर सकती हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक जाता है जेल की तरफ और एक जाता है पागल खाने। मेरे ख्याल से तुम्हें पागल खाने का रास्ता चुनना चाहिए। नहीं नहीं प्लीज। वो क्या है ना, फिर तुम इत्मीनान से बैठकर ये याद करना कि कब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई थी और कब तुमने मेरी बेइज्जती की थी, और फिर मेरी जान लेने की कोशिश। फिर जब तुम ठीक हो जाओगे ना, तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। कायनात प्लीज, हम साथ में बैठ के बातचीत करके सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। करेंगे ना, जरूर करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन तुम्हारे पागल खाने में। नहीं 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 कायनात प्लीज, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। छोड़ दो मुझे। दूर रहो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, ऐसा मत करो कायनात प्लीज, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं शौहर हूं तुम्हारा। छोड़ो मुझे। चले गए। मायरा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी तुम्हें या हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे फिर इसमें मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। मैं जानती हूँ अरमान, आपके होते हुए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, आखिरी सांस तक। अरमान, ऐसे बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई देती। इनफैक्ट इतनी टेंशन थी, मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि पेन भी हो रहा है। तो मायरा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर का फोन तो स्विच ऑफ है। मैं काम करता हूँ, मैं उन्हें जाके लेकर आता हूँ। तुम प्लीज तब तक अपना ख्याल रखो, ठीक है? और सोना मत। मैं यूं गया और यूं आया। मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या है ना, एक बार अगर डॉक्टर बोल देंगे कि आप ठीक हैं, तो अम्मी अब्बू को तसल्ली हो जाए। ओके? अरमान क्यों नहीं आया अब तक? मायरा, मैंने तुमसे कहा था ना आराम करने के लिए। हाय। आपके शौहर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बहुत जिद्दी है। मुझे सोने नहीं दिया, खींच के ले आए। आई नो, ये ऐसे ही है। आई एम सो सॉरी। लेट जाइए। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू। अब दर्द कैसा है? पहले से कम है। ये भी खत्म हो जाएगा। ऐसी हालत में नॉर्मल है। कोई भी प्रॉब्लम हो क्लिनिक आ जाना। थैंक यू डॉक्टर, आपको मेरा ड्राइवर घर छोड़ देगा। मायरा, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम खामखा परेशान हो रही थी।
अमाद, उसको तो भूल ही गए हम। मेरा पासपोर्ट कहाँ चला गया? पासपोर्ट कहाँ चला गया? मिसेस कायनात, जी जी, कायनात घर पर नहीं है कहाँ गई? जी, उनका इंतकाल हो गया है। और आप? कायरा, समीर की फ्रेंड। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? कमाल है, बीबी मर गई और पति ये सब आपके नाम करके पागल खाने में आराम कर रहा है। एक्चुअली मेरी फ्लाइट है, आपको जो बोलना जल्दी बोलिए। कहीं जा रही हैं आप? मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। कैसे जाएंगी? नहीं, मेरा मतलब है कि वहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा ना? कहीं वो ये तो नहीं? लेकिन इसमें तो नाम कायनात लिखा है। लेकिन अभी अंग्रेजी में आपने क्या बताया था? कायरा। कायरा। कायनात और कायरा कितना मिलता जुलता नाम है ना? जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मेरा पासपोर्ट आपके पास कैसे आया? जिस दिन तुमने समीर को पागल खाने भेजा, उसी दिन उसके दोस्त ने ये पासपोर्ट लाकर हमें दिया। इसका मतलब है कि तुमने समीर को धोखा दिया और इस धोखाधड़ी के आरोप में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। सर एक्चुअली मेरे दो नाम हैं। प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए सर। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये लीजिए सर, प्लीज मेरी बात समझिए। तुम तो क्राइम पे क्राइम करती जा रही हो। अरेस्ट करो इसे, वरना पता नहीं ये क्या क्या करेगी। ले चलो। सर प्लीज मेरी बात तो समझिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। अब आप उन्हें देख सकते हैं। चलो चलो। प्यारी है छोटी मुन्नी। ओ माय अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। आई मीन एकदम मुझ पर गई है। अल्लाह, ये तो है ही छोई मुई। बकवास बंद कर अपनी। आंखें देखो उसकी, मेरी तरह गोल गोल टुकुर टुकुर देखती है। देख देख देख। ओ खाला प्लीज, इसकी आंखें ना आप पर नहीं गई है और ना ही दिमाग आप पर जाएगा। हाँ, ऊपर से गोल गोल, अंदर से खाली। हाँ। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है।
मैं तो घर पे डिलीवरी करने के लिए श्योर नहीं थी, लेकिन एवरीथिंग इज परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं आज बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आज से पहले मैं शायद कभी इतनी खुश नहीं थी। चलो चलो सब लोग चलो यहाँ से, अब इसके मम्मी पापा को अकेला छोड़ देते हैं। चलिए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देती हूँ, आइए। थैंक यू सो मच मायरा। अब तो आपकी बेटी भी आ गई है अरमान, अब आप भी इस घर में आ जाइए। मायरा, टेक्निकली हमारा तलाक हो चुका है, हम दोनों एक ही घर में नहीं रह सकते। लेकिन अरमान, आप इस बच्चे के अब्बू हैं। मैं जानता हूँ मायरा, लेकिन जब तक निकाह नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ नहीं रह सकता। कोई तो तरीका होगा ना। हाँ है ना। अब जब ये हमारी जिंदगी में आ गई है, इतनी सारी खुशियां लेकर आई है, तो कोई ना कोई रास्ता भी लेकर आएगी। नीला अरे खाला, मैं बोल रही हूँ पिंक। नीला अरे खाला, आप समझ नहीं दे रही, लड़कियों के कमरे में ना पिंक कलर अच्छा लगता है, ब्लू नहीं। ओके नीला। अरे संभालो संभालो खाला। अरे क्या कर रही हो? पैर पैर नीचे करो, हाथ दो हाथ दो। लग गई, कैसे जोर से चलती लग हो? गई। क्या हुआ? लग गई जोर। अरे आ गई आप? आइए आइए। अरे इनसे मिलिए, ये बहुत बहुत वो कोई वो नहीं है। वो कौन? फलों का बादशाह, आम आम। हाँ ये कोई आम औरत नहीं है। इनके पीछे तो लोगों की लाइन लगी रहती है। मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है ताकि ये हमारी प्यारी सी गुड़िया से मिले, उसे दुआएं दे। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। ये मेरी बेटी है। तेरी बेटी बहुत खास है, मैं महसूस कर सकती हूँ। इसके अंदर कोई पुरानी और पाक रूह है। ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, इसके ऊपर अल्लाह का करिश्मा है। जी वाकई, हमारे लिए तो हमारी बेटी बहुत ही खास है, किसी करिश्मे से कम नहीं है। नहीं, तुम समझी नहीं। क्या इसके बदन पर कोई निशान है? यहाँ गर्दन पे है। और ऐसा निशान मेरी पीठ पे भी है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस बच्ची की माँ हो। इसमें बहुत ताकत है, अपने करिश्मे से जिंदगियां बना सकती है और जख्म को ठीक कर सकती है। रुक, मैं दिखाती हूँ। आप यहाँ आइए। पैर ठीक हो गया? अरे दर्द भी नहीं कर रहा, दर्द नहीं कर रहा। पैर मेरा ठीक हो गया। करिश्मा है ये, करिश्मा, करिश्मा। ये बहुत ही पाक रूह है, लेकिन याद रहे, हर पाक रूह बुरी ताकतों के निशाने पर रहती है, क्योंकि कोई भी शैतान इंसान और इंसानियत के हक में कुछ भी होते हुए नहीं देख सकते। इसके भी कई दुश्मन होंगे कि हर बुरी ताकतों का वो मुकाबला कर सकेगी। शुक्रिया। मैं चलती हूँ।
वो इस दुनिया में आ चुकी है जिसका हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। वो निशान वाली लड़की पैदा हो चुकी है। मैं खुद उससे मिलकर आ रही हूँ। उसे मैंने अपने इन हाथों में उठाया है। अब वो वक्त आ चुका है कि हम अपने हथियारों को तेज कर लें और उस बच्ची को खत्म कर दें।